जय श्री राम फ्रेंड्स। नमस्ते। वेलकम बैक टू साविज लाइफस्टाइल। आज आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा हनुमान जी की कृपा। और आज मैं आपको बताऊंगी कि 11 दिन 11 बार का संकल्प आप कैसे लें। आप इसकी क्या विधि है, आपको कैसे करना चाहिए। करते तो बहुत सारे लोग हैं बट नियम से नहीं करते कुछ लोग। तो आज मैं आपको नियम शेयर करूंगी और कुछ हनुमान जी का चमत्कार। तो आप 6-7 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिएगा ताकि आप भी नियम से कर सके और हनुमान जी की कृपा पा सके। तो मैं अपने पूजा स्थान पे आ गई हूँ। कैसे हमें पूजा करनी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप भी इसी तरह करिएगा। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो विदेश में रहते हैं या हम ऐसी जगह रखते रहते हैं जहाँ हम इतने नियम नहीं कर सकते। बट मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और उसी से मुझे कृपा हो जाती है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आप हनुमान चालीसा एक बार भी पढ़ते हैं, बाबा की कृपा उसी वक्त आप पे हो जाती है। बट अगर हम नियम से करेंगे तो आप पे कृपा और ज्यादा है। आप हनुमान चालीसा बिना पूजा के भी करेंगे तो भी आपको फल मिलता है। और हम सनातनी धर्म के लोगों को बचपन में बच्चों को यही सिखाया जाता है, अगर आपको डर लग रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़े। तो बचपन में मेरी मम्मी 7 बार मेरे से हनुमान चालीसा पढ़वाती थी। तो आज मैं आपको एक चमत्कार भी शेयर करती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तो मम्मी मेरे को 7 बार हनुमान चालीसा और 7 बार दुर्गा चालीसा पढ़वाती थी। और मैं पढ़ती भी थी, मंदिर भी जाती थी, बहुत पूजा करते थे। एक एक्सीडेंट हुआ, मेरी मदर की डेथ हो गई और कुछ सालों बाद मेरी फादर की डेथ हो गई। और उसके बाद मैंने भगवान की पूजा करना छोड़ दिया था। बच्चों का जो दिल होता है वो बहुत कोमल होता है लोगों की बातों में आके। और मुझे भी लगा हाँ, ज्यादा पूजा करने से भगवान बहुत कष्ट देते हैं। मैंने पूजा करना छोड़ दिया था। मैंने बाबा का साथ छोड़ दिया बट बाबा ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं कई बार मैंने एग्जाम दिए हैं जिसमें मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और मैंने अपने फ्रेंड को सच ही बोला कि मैंने पढ़ाई नहीं करी है। और मेरे फ्रेंड रात दिन पढ़ाई करते थे और उनके जो मार्क्स होते थे, बचपन की मैं स्टोरी बता रही हूँ, उनके मार्क्स आते थे। अगर टेस्ट होता था 10 आउट, मतलब बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद ट्यूशन भी जाते थे, उनके 10 में से 6 या 7 नंबर आते थे, मेरा 10 आउट ऑफ 9 नंबर आते थे। और बाद में मेरे फ्रेंड्स कहते थे ये तो झूठ बोलती है, ये तो पढ़ाई करके आती है और झूठ बोलती है। बट मुझे भी ये बचपन में रियलाइज नहीं होता था ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं बहुत सोचती थी, इसलिए वो बात याद है कि मेरे टेस्ट हमेशा अच्छे करते थे, अच्छे मार्क्स आते थे। तो मेरे जब पेरेंट्स बचपन में ही डेथ हो गई थी और विदाउट एनी फाइनेंस, आप समझ सकते हो पेरेंट्स नहीं होते जब आप, मतलब 12 साल की थी, क्या लाइफ होती है। तो मैंने पूजा करना छोड़ दिया था बट बाबा ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा था। तो यही बता रही हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन भी की बिना, मतलब इतने स्ट्रगल आए बट लाइफ कटती गई और अच्छा होता गया। मैंने अच्छे नंबरों से हमेशा पास की ग्रेजुएशन की, बिना पैसों के, मतलब पैसे भी नहीं होते थे। तो मैंने 12th के बाद जॉब की, मैं कंपनियों में जाती थी इंटरव्यू देने और मेरे को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था, मेरा सिलेक्शन हमेशा हो जाता था। और मैं जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करती थी और मेरी इसी तरह एजुकेशन चली, मैं किसी पे बोझ नहीं बनी कभी। और जब मेरी शादी हुई बाबा ने इतनी कृपा करी कि हाँ, मैं अपने पैसों से, मतलब बाबा ने ही मेरी शादी कराई एक तरह से, कि मेरे पे इतनी कृपा करी कि मैं इतनी सेविंग कर पाई। सबका समझाने का तरीका थोड़ा होता है और थोड़ा अलग अलग होता है, मेरा भी है। और अभी मैं बाबा से बहुत कनेक्टेड फील होती हूँ। तो आपसे मैं कहना चाहती हूँ, आप अगर संकल्प लेते हैं तो आप 7 दिन का भी संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि बहुत थोड़े बहुत नियम होते हैं बट मैरिड वुमेन इतना फॉलो नहीं कर पाती। कई बार उनको पीरियड्स का इश्यू होता है, इन लॉज के साथ रहते हैं कि प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते ज्यादा दिन तक, काफी सारे इश्यूज होते हैं। तो आप 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा का भी पढ़ ले सकते हैं, 11 दिन 11 बार का, या 7 दिन में आप 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ शाम को पढ़ते हैं, बट जब संकल्प लेते हैं तो आपको सुबह और शाम दोनों टाइम रीड करनी है हनुमान चालीसा। और आप लोग बोलोगे हम तो एक बार भी पढ़ते हैं, हमारा एक बार भी बाबा सुन लेते हैं। तो हाँ, ऐसा होता है। बट अगर आप 7 बार पढ़ेंगे तो आपको और कृपा मिलेगी बाबा की। नियम से करिएगा। और आपको मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप पूजा करते हैं तो कहा ये जाता है कि हनुमान जी ही एक हमारे कलयुग में एक जागृत देवता है और उनमें बहुत शक्ति है। और हम जितनी देर में सोते हैं उससे पहले वो हमारे पास आ जाते हैं। तो उनकी पूजा हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए और रात को करनी चाहिए, क्योंकि दिन भर वो राम जी की सेवा में लगे रहते हैं। तो इसलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में करिए, सुबह के टाइम 5 बजे के आसपास, और शाम को 7 बजे के बाद एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए जब आप संकल्प
करते हैं, ठीक है? अब मैं आपको विधि शेयर करती हूँ। विधि में सबसे पहले राम जी के बिना हनुमान जी नहीं आते, तो राम दरबार आपके पास होना चाहिए। जय श्री राम। और पूजा में हमेशा पंचमुखी हनुमान जी होते हैं, या आप एक मुखी भी रख सकते हैं। और जो दिया आप जलाते हैं, या तो आप तिल के तेल का जलाइएगा, या फिर आप चमेली के तेल का। तो मैंने यहाँ पे आज चमेली के तेल का रखा, क्योंकि हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत प्रिय है। और सिंदूर होना चाहिए बाबा को। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं या नहीं। तो एक पिता के रूप में आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, या फिर आप भाई बना सकते हैं हनुमान जी को, आप पूजा कर सकती हैं स्त्रियां। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पूजा नहीं कर सकते, तो आप स्त्रियां हमेशा पिता के रूप में हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, और भाई के रूप में भी। तो आप जब भी आप संकल्प लेते हैं, तो आपको 2 पानी रखना है। तो दाहिने हाथ की तरफ हनुमान एक ग्लास रखना है, और एक लोटे में पानी रखना है। और प्रसाद में गुड़ और चना होता है, और तुलसी का पत्ता आपको सब में डालना है, इन सब में। और तो गुड़ चने में भी तुलसी का पत्ता है पानी में, और सब में। तो ये जो पानी है, पूजा के बाद आप जिसके लिए भी संकल्प ले रहे हैं, आप उस बीमार व्यक्ति या बच्चे के लिए लेना है, बच्चे को आप उनको पिला दीजिएगा। और कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय होता है, तो आप लाल वस्त्र पहनिएगा। और वैसे तो रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर हनुमान जी को प्रिय होता है। आप कोशिश करिएगा लाल पहने, नहीं है तो आप ऑरेंज और ये भी पहन सकते हैं। भगवान जी का लाल आसन के ऊपर भगवान जी को रखिए। आप अपने मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं, और या फिर अलग भी पूजा कर सकते हैं। और आसन भी आपके बैठने का लाल होना चाहिए। तो जब भी आप संकल्प लेते हैं, तो सुबह आप नहा के, ऑब्वियस से सब नहाते ही हैं, और शाम को भी नहा के ही पूजा करनी है। अभी समर है तो आप नहा सकते हैं। अगर आप नहा नहीं पा रहे हैं शाम को, एक टाइम ही नहा पा रहे हैं, तो आप पूरे कपड़े चेंज कर दीजिए, और साफ कपड़े पहन के दोबारा फिर पूजा करिएगा। आपको बता देते हैं कैसे करनी है पूजा। मेरे पास पुष्प नहीं है, क्योंकि मैं रात के समय कर रही हूँ पूजा। और मैं 7 बजे पूजा स्टार्ट, मतलब 7:30 बजे का समय हो रहा है शाम का। मैं थोड़ा जल्दी बैठ गई हूँ, ताकि आपको पूजा समझा भी सकूं। तो मैंने ये चमेली का तेल का दिया जलाया, धूप जलाई है, गुड़ और चने का प्रसाद। आप चाहो तो बूंदी के लड्डू भी इसके साथ रख सकते हैं। और सबसे पहले गणेश भगवान जी की वंदना करनी है। गणेश भगवान जी की ना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती, तो आपको आप श्लोक पढ़ सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद आपको सबसे पहले राम जी को टीका लगाना है, ठीक है? तिलक लगाने के बाद बाबा को प्रसाद भोग लगा देना है। भोग लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्रण लेना है। इसमें से आप थोड़ा सा पानी लेंगे, ऐसे जितना आपके आ जाए, और बोलना है कि मेरा नाम, जैसे मेरा नाम सविता है, और हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। और आप अपना गोत्र बोलिएगा, और उसके बाद बोलिएगा मैं अपने, जैसे आपको जो भी विषय है वो बोल के भगवान के आगे ये जल छिड़क देना है, जैसे ऐसे छिड़क देना है, ऐसे चरणों में। उसके बाद आपको जी, क्योंकि हनुमान जी की पूजा राम जी के बिना शुरू नहीं होती है, तो ये 108 माला है। आपको 108 बार राम जी का नाम जपना है सबसे पहले इस माला से। जब आप ये जप लेंगे, तो आपको राम स्तुति करनी है, जो है श्री राम। ये आपको हनुमान चालीसा के पीछे मिलेगी इस तरह से। ओ सॉरी, राम स्तुति मैं आपको बता देती हूँ। ये श्री रामचंद्र के पालु भज मन हरन, भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, पर कंज पद कंजारो। मैंने आपको 2 लाइन पढ़ के सुनाई, आपको ये पढ़ना है। इसके बाद मैं ये सुंदरकांड की बुक लेके इसलिए बैठी हूँ, क्योंकि इससे मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना थोड़ा, मैं इसमें थोड़ा सीक्वेंस भूल नहीं पाती बाबा के। इसके बाद आप हनुमान चालीसा के लिए, अगर आपके पास इस तरह की कोई किताब है, तो वो आप रख लीजिए, क्योंकि हम हमेशा किताब पढ़ते वक्त ये होता है कि भूल जाते। तो इस तरह से यहाँ पे तक आप आएंगे तो 11 होगा, और यहाँ तक आएंगे तो 7 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे काउंट करते जाइएगा।
3, 4, 5, 6 इस तरह से। तो यहाँ पे 11 होता है, तो आप काउंटिंग नहीं भूलेंगे कभी भी, 11 हो जाएगा। या आपको 7 करना है तो इतने फिंगर तक। जब आप ये पढ़ लेंगे और तो आपको ये संकट मोचन हनुमान नाटक पढ़ना है ये, ठीक है। इसके बाद आप बहुत ज्यादा कष्ट में हैं, वैसे तो बजरंग बाण डेली नहीं पढ़ना चाहिए, बट बहुत सारे लोग डेली पढ़ते हैं, बट ये मना किया जाता है कि बजरंग बाण डेली नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हनुमान जी को कसम दी जा रही है राम जी की। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन्हें मारू तही शपथ राम की। तो ये जो लाइन है ना, अगर आपको भी आपके भगवान मतलब माता पिता की कोई कसम देके काम करते हो तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए ये बजरंग बाण आप बहुत ज्यादा कष्ट में हैं तभी पढ़ने की सलाह दी जाती है। तो आपको ज्यादा कष्ट है तो ही आप इसे पढ़िएगा। पुष्प मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे गार्डन के फूल सूख गए थे, तो लाल पुष्प भी चढ़ाइएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो क्षमता है आप उससे बाबा का संकल्प लीजिएगा। बाबा आप पे इतनी कृपा करेंगे कि आप 7 बार पढ़ रहे हैं तो आपका मन करेगा आप 11 बार पढ़ें। जैसे मैं बिना संकल्प के सुबह शाम 11 बार पढ़ती हूँ और मुझे हमेशा बाबा से कनेक्टिविटी होती है। और जब मैंने पहले दिन संकल्प लिया था और पढ़ा था, तो ना जाने क्यों मुझे बहुत रोना आया था और मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाबा मुझे मिल गए। और मैंने उनको यही बोला कि आप मुझे छोड़ के अब नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया कि जब मेरे पेरेंट्स नहीं थे तो मुझे किसने साथ दिया। जो मैंने बचपन में पूजा करी थी, बाबा की ब्लेसिंग्स थी मेरे पास, बाबा ने सब कुछ अच्छा अच्छा किया। मैंने कब मैं जो सोचती थी उस टाइम पे, ना जाने कैसे वो पूरा हो जाता था। और आपको बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स, मैं बहुत नास्तिक हो गई थी, बहुत ज्यादा नास्तिक। नास्तिक मीन्स मैं पूजा बिल्कुल नहीं करती थी। आप मैं बस फेस्टिवल में पूजा करती जो नॉर्मली सब करते थे, और मैं बिना नहाए धोए भी खाना खा लेती थी। बाबा की इतनी कृपा हो गई कि बाबा के नाम से मैंने जब संकल्प लिया था, मैं 4 बजे उठ के पूजा करने लगी। तो मतलब मुझे उससे अभी जो मैंने पूजा करना स्टार्ट है, मुझे कुछ चमत्कार भी महसूस हुए हैं और चमत्कार हुए भी हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट अभी आप सभी जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता है मेरा बच्चा स्पेशल है। तो आप देखिएगा कि मेरा बच्चा भी जल्दी ठीक होगा और ये ब्लॉग भी मेरा वायरल होगा, क्योंकि बाबा की कृपा है मेरे पे। और बाबा मेरी मुझे जिस दिन से पता चला, ये जो बोलते हैं ना कि जिस दिन से हमें पता चला हमारे भगवान बहुत ध्यान सुनते हैं, सच में हमारे भगवान हमें बहुत ध्यान से सुनते हैं। और सुबह 4 बजे ही मेरे बाबा मुझे उठाते थे। और किसी दिन मैं बोल अभी भी मैं बोलती हूँ ना, बाबा मुझे 4 बजे उठा देना, तो मुझे 4 बजे उठा देते हैं। और मैं कभी कभी बोलती बाबा मेरे को आप दर्शन नहीं दे रहे हो, तो आंखों के सामने 4 बजे हनुमान जी के दर्शन भी होते हैं और ये सब महसूस हुआ है। और आपको बताना चाहती हूँ कि हनुमान जी कभी भी किसी को सामने से आके प्रकट होके दर्शन नहीं देते, किसी ना किसी रूप में देते हैं, और मुझे दर्शन हुए हैं। तो हनुमान जी की आप पूजा करिए, आपके सारे कष्ट विघ्न हट जाएंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं जब उनकी विश पूरी नहीं होती तो लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं होते, बट होते हैं। आपको एक स्टोरी के थ्रू मैं समझाती हूँ, आपको ज्यादा रिलेट करेगा। तो आप कृष्ण भगवान जब 14 साल के थे तब उन्होंने कंस का वध किया था, जब वो 14 साल के। जब वो देवकी जी को जेल से, जो अपनी मम्मी को जेल से रिहा कराते हैं, तो जब देवकी जी को पता चलता है कि आप तो भगवान थे, आप तो मुझे जल्दी रिहा करा सकते थे, तो कृष्ण भगवान जी ने देवकी जी को बोला, माता आप भूल गई, पिछले जन्म में आपने ही तो मुझे 14 साल के वनवास दिया था। तो वो केकई थी पिछले जन्म में, उन्होंने राम जी को 14 साल का वनवास दिया था, ठीक है। तो इसी तरह फिर उन्होंने बोला फिर शल्य कौन है, तो वो यशोदा माँ है। तो यशोदा माँ ने 14 साल राम जी के बिना रही थी, तो इस जन्म में उन्हें कृष्ण भगवान जी का साथ मिला। भगवान को भी अपने पूर्वजन्म के कष्टों को भुगतना पड़ता है, तो हम तो इंसान है। कहते हैं भक्ति में इतनी शक्ति है, अगर आपको तलवार से अगर आपके फिंगर में चोट लग जाए या आपकी उंगली कट जाए, तो जो भक्ति में लीन होता है उसको पिन के बराबर कष्ट होता है। तो आप सब भी भगवान राम की शरण में जाइए, आप खुद अध्यात्म से जुड़ जाएंगे,
आपको लगेगा कि आपकी बात आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कोई ना कोई है और बहुत अच्छा फीलिंग आता है, सच में आता है और आप अकेला फ़ील नहीं करेंगे। आप लोगों से एक और बात कहनी थी कि आप जब ये नहीं कि संकल्प है, आप बिना संकल्प के भी पूरे दिन जय श्री राम या राम, 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 राम मन-मन में भी बोलेंगे ना, तो कुछ दिनों बाद आपको फ़ील होगा कि आपकी जो ऑरा है, वो प्योर हो रही है। आप बहुत पॉज़िटिव सोच रहे हो। आप बहुत बड़ी-बड़ी बातों पे रिएक्ट करना बंद कर देंगे। आप रोना बंद कर देंगे, आप बहुत ज़्यादा सोचना बंद कर देंगे। बाबा की कृपा ऐसी ही है। तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो पूजा होने के बाद इस आरती को आपको पूरे घर में दिखाना है, राम जी का नाम लेके और आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जिस नियम से मैंने किया आप भी करिए, बाबा आप सबकी विशेष पूरी करेंगे। मैंने वीडियो बनाने से पहले बाबा से बोला था, जो भी मेरा वीडियो देखेगा, वो उन सभी की विशेष पूरी करें और तो आप सभी की विशेष और ब्लेसिंग्स आपको बाबा की मिलने वाली है और इसी तरह साथ में वीडियो भी एंड करती हूँ। जल्दी मैं लेके आऊँगी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें और इसी के साथ आप जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा।